अपने गांव में देखा होगा, प्रभुपाद जी समझाते थे, गांव में क्या होता है, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं। तो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उन नदियों को पार करने के लिए नाव चलती है। नाव के माध्यम से इस पार से उस पार जाया जाता है। तो उस जो नाव का नाविक है ग्राहकों को बैठाता है और इस पार से उस पार छोड़ता है। तो उस गांव में क्या हुआ, एक बार बहुत ही बड़ा विद्वान आया, बहुत बड़ा विद्वान आया, और उस विद्वान को नदी पार करना था। तो उसने नाविक से कहा कि मुझे उस पार छोड़ दीजिए। तो नाविक ने कहा ठीक है, आइए बैठिए। तो जब नाव चलने लगी, कुछ दूर पहुंची नदी के बीच में, मध्य में, तो नाविक और वह विद्वान जो था, विद्वान ने सोचा चलो नाविक से कुछ बातचीत करते हैं। तो उस विद्वान ने कहा कि हे नाविक, तुम्हें कुछ ज्ञान है? उस नाविक ने कहा पूछिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं? तो उस विद्वान ने कहा तुम्हें पता है ये तारे क्या हैं? यह खगोल विज्ञान कैसे काम करता है? खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? तुम्हें कुछ इसके बारे में जानकारी है? तो उस नाविक ने कहा नहीं साहब, मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। तो इस विद्वान ने कहा ओहो हो, तुम्हारा तो 25% जीवन बर्बाद चला गया। तुम्हें इस बारे में तारे क्या हैं, खगोल विज्ञान क्या है, इस बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम्हारा तो 25% जीवन व्यर्थ चला गया। तो नाविक ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर कुछ दूर और नाव जाती है, तो वह विद्वान फिर दूसरा प्रश्न करता है, तुम्हें पता है भू विज्ञान क्या है? भू विज्ञान किसे कहते हैं? या पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, ये सब कैसे काम करता है, कैसे बना है, तुम्हें कुछ पता है? तो नाविक कहता है नहीं साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। तो विद्वान कहता है अरे बाप रे, तुम्हारा तो 50%, आधा जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा आधा लाइफ आपका बर्बाद हो गया, आधा जीवन बर्बाद हो गया। तो कुछ दूर जाने के बाद बहुत तूफान आ जाता है, काले बादल छा जाते हैं, तूफान आ जाता है और घनघोर बारिश होने लगती है और उस नदी में उथल पुथल मचने लगती है, नाव डूबने जैसी हो जाती है। तो नाविक उस विद्वान से कहता है भाई साहब, आपने तो इतने बड़े बड़े प्रश्न किए, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपको तैरना आता है क्या? उस विद्वान ने कहा कि नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। तब तो आपका 100% जीवन व्यर्थ चला गया, अभी ये नाव डूबने वाली है, मैं तैर के जा रहा हूं, आप अपनी विद्वता का यहां पे बोलबाला करते रहिए। तो इस तरह से वह नाविक उस नाव से पानी में कूदकर नदी को तैर करके पार कर जाता है। और वह विद्वान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे ये आता है, मुझे वह आता है, लेकिन उसे तैरने नहीं आता था और वह इस तरह से वह नदी में डूबकर मर जाता है। इसी तरह इस संसार में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, सब कुछ आता है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस भवसागर को कैसे पार कर सकते हैं, यह उन्हें नहीं आता। इससे क्या होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र में फिर उलझ जाते हैं और अगली जीवन में कुत्ता बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, सूकर बन जाते हैं, 84 लाख योनियों में कहीं किसी न किसी योनि में इस तरह से चले जाते हैं। तो उनका पूरा ज्ञान व्यर्थ का व्यर्थ रह जाता है। तो जो ज्ञान जीव को, मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल न सके, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं मनुष्य ने, IIT NIT जो भी कर लिया है,
लेकिन उसे वह ज्ञान नहीं है कि इस भवसागर को कैसे पार किया जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकला जाए, तो वह सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि मृत्यु सर्वहरच अहम कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्या। एक सेकंड में, एक क्षण में मृत्यु आएगी और हमारी डिग्री छीन जाएगी, हमारा सब कुछ हमसे छीन जाएगा। और फिर कुत्ते के शरीर में अगर जाना हुआ तो वहां पे वो डिग्री क्या काम आएगी? कुछ भी काम नहीं आएगी। तो मनुष्य भौतिक दुनिया के संपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा भौतिक दुनिया को समझने का प्रयास कर ले, यह अच्छा है, लेकिन उसे अंत में मृत्यु के समय भगवान नारायण को कैसे याद करना है, यह ज्ञान न हो, भक्ति न किया हो, तो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि अंत समय में अगर भगवान कृष्ण की याद नहीं आती है, नारायण की याद नहीं आती है, तो क्या गति होगी? फिर से 84 लाख देखना पड़ेगा। तो यह मनुष्य शरीर एक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से मनुष्य समझ सकता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। और यह इस वाहन का उपयोग कर कर, इस यंत्र का उपयोग कर कर वह जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकता है। अगर वह इस मनुष्य शरीर का उपयोग भी इंद्रिय तृप्ति करने में कर देता है, तो फिर से उसे 84 लाख घूमना पड़ेगा, फिर से उसे जन्म मृत्यु का चक्र देखना पड़ेगा और बार बार दुख उठाना पड़ेगा। हर 84 लाख योनियों में, हर योनि में माता पिता मिलेंगे, सगे संबंधी मिलेंगे, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने का अवसर सिर्फ मनुष्य योनि में है, मनुष्य शरीर में है। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। यह बुद्धि किस लिए दी गई है? आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं। यह बुद्धि दी गई है भगवान को कैसे समझें, अपने आप को कैसे समझें, इसके लिए दी गई है। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करते हैं, खाना पीना सोना और मैथुन करना। तो चिड़िया भी करती है, वो भी अपना घर बना लेती है, घोंसला बना लेती है, उसमें अंडे देती है, बच्चे पैदा करती है, उसको उड़ना सिखाती है, उसको दाने चुंगना सिखाती है, तो चिड़िया भी करती है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है उच्चतर स्तर की इसलिए दी गई है क्योंकि वह समझे अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और किसी न किसी प्रकार से मैं इस माया के संसार में फंस गया हूं और मुझे यहां से निकलना है, मुझे यहां से निकलना है। मैं यहां पर क्यों दुख उठा रहा हूं, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं? जब यह जिज्ञासा करता है तो उसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नहीं तो अपने आप को शरीर समझता है तो वह कपड़े अच्छे अच्छे पहनेगा तो मुझे उसे लगता है कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, हेयर स्टाइल अलग अलग प्रकार की चेंज करता रहेगा। तो एक कुत्ता भी समझता है कि मैं बहुत सुंदर कुत्ता हूं और यह सोचकर वह जंप करता है, छलांग लगाता है। इसी तरह जो देहात्म बुद्धि में मनुष्य है वह अभी सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। तो कुत्ता और मनुष्य में, उस देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में से हर एक जीव अपने आप को सुंदर समझता है। लेकिन सुंदर वही है जो भगवान की सेवा में लगता है, बाकी सब सुंदरता व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि भौतिक भूमि राप नलो वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना यह शरीर की सुंदरता जो है एक दिन खत्म हो जाएगी और यह शरीर जो है जलकर भस्म हो जाएगा।